नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। महाबहस की शुरुआत करते हैं। आज यूपी में रोजगार महाकुंभ हुआ, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। कोरोना काल में सीएम योगी ने जिस तरह से काम किया और लाखों प्रवासी कामगारों को उनके घर में काम दिया, इससे पीएम मोदी भी उनके काम के मुरीद हो गए। पीएम ने कहा कि यूपी से बाकी राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान यूपी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सूबा बन गया। आज पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। 1954 में कुंभ में भगदड़ मचने को लेकर पूर्व पीएम और प्रयागराज से तत्कालीन सांसद नेहरू पर भी निशाना साधा। खैर, बीजेपी आज के मेगा इवेंट को ऐतिहासिक बताकर जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे जुमला और हेडलाइन मैनेजमेंट करार दे दिया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मार्केटिंग पार्टी तो शायद ही कोई हो सकती है। जो लोग 19,000 ट्रेनें खड़ी रहीं, उनकी सरकारी बसें खड़ी रहीं और प्रवासी मजदूर बेचारा हजारों किलोमीटर पैदल चला, उसको आप दे नहीं पाए। जो आपके पास था सिस्टम, वो सिस्टम उनको नहीं दे पाए, तो रोजगार कहां से दे दोगे आप? योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। देखिए, सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना जानती है। एक तरफ कोई भी रोजगार अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है या योगी जी की सरकार दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस द्वारा चालू किए गए मनरेगा में। अब आप हमको बताइए कि जो स्किल्ड लेबर है, जो इंजीनियर है, जो टेक्नीशियन है, जो फोरमैन है, उसको कहां से इन्होंने रोजगार दिया गांव में? झूठ बोलते हैं। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शेष नारायण सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा सुनील सिंह साजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेहद सौम्यता और गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं। आज भी हम यही उम्मीद करेंगे सबसे कि हम एक चर्चा करें बजाय बहस के। शेष नारायण सर, चूंकि शुभ काम की शुरुआत हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सियासी मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपके पास आऊं। सर, आपने उत्तर प्रदेश की कई दशकों की राजनीति देखी है, कई सरकारों के कामकाज को देखा है। इस तरीके की कार्यशैली इससे पहले कभी देखी है क्या सर, कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए इतने बड़े अभियान की शुरुआत की गई हो? नहीं, ये शुरुआत तो करते रहते हैं, लेकिन आपने ये जो कहा कि थोड़ा डिफरेंट है, वो इस मामले में डिफरेंट है कि योगी ने जो टास्क फोर्स बनाई है इस काम के लिए, चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने, कि वो उन्होंने रोज जिनके साथ मीटिंग करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स को आगे करके उन्होंने जवाबदेही उनकी मुकर्रर कर दी है कि आपको हमको जवाब देना है, तो वो उनको जवाब देंगे। और उन्होंने उनको रोजगार देने का, ठीक है, मनरेगा कांग्रेस की बात सही है, उन्होंने शुरू किया था, वो उसको चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी अब तक क्रिएट हुआ है उसमें कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बसपा का सबका योगदान है, उससे भी डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन आज जो स्थिति हुई है कि वो एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, मैं उस पर मेरी नजर है कि अगर आज जो ये दे रहे हैं भाई, नोएडा में या गुड़गांव में या सूरत में जो लेबर चौक पे खड़े हुए लोग थे, उनको जाके अगर मनरेगा में काम मिल रहा है तो मजदूरियां यहाँ करते थे, तो उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसा कि उनकी प्लानिंग है, जैसे उन्होंने बड़े पैमाने पे चेंजेस किए हैं। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पहले आप इंडस्ट्री लगाने जाइए तो इंडस्ट्रियल प्लॉट लीजिए, तो वहां पे जो अफसर थे वो आपका खून पी जाते थे कि साहब इतना इसमें कंप्लीशन का सर्टिफिकेट तो ये दो वो दो। उन्होंने कह दिया नहीं, आप जमीन खरीदो, आप प्लॉट इंडस्ट्री लगाओ और हम उसको मान्यता दे रहे हैं। तो एक माहौल इंडस्ट्रियल उसका, अच्छा, जिन अफसरों की ड्यूटी लगाई कि वो तुम लोग बात करो आप इंडस्ट्री से और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल हो। मुझे ऐसा लगता है, मैं 50 साल से उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ, करीब से देख रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने इंडस्ट्री सीरियसली लगा दी, ग्रेटर नोएडा और नोएडा को, आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आई थी और एक अफसर को, जनरल मैनेजर को, किसी विदेशी कंपनी को यहीं पे घेर के मार डाला था लोगों ने, लोकल गुंडों ने, नेता बने हुए थे। तो अगर उनको कंट्रोल कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज की जो मुझे इंफॉर्मेशन है, मैंने ये जो अभी यहाँ लगा दिया, उनको मजदूरी दे दी, उनको 10,000, उनको 5,000 रुपए दे दिया, वो सब रखने दीजिए, वो सब तो पॉलिटिकल मामला है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने प्लान किया है कि यहाँ पे राइस मिल्स लगवाएंगे, यहाँ पे जो तमाम गेहूं खरीदती हैं बड़ी कंपनियां, आईटीसी खरीदती है, कारगिल कर पाएंगे, तो वो सब कर पाएंगे जो करने की बात कही जा रही है, उनकी क्षमता है। ठीक है सर, मुझे याद है कि आप पहले दिन से बात कहते आ रहे हैं कि यूपी के लोगों को यूपी में रोजगार मिले, और इस दिशा में अगर सरकार आगे बढ़े तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सुनील सिंह साजन जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि बीजेपी को मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है। सर, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मार्केटिंग तो करती है ना अपने काम की। जब आप सत्ता में थे तो आप भी कहते थे कि काम बोलता है, अब वो काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा काम बोल रहा है, तो गलत क्या है? अमित जी, देखिए, गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केटिंग केवल उस चीज की करते हैं जो धरातल पर नहीं उतर रहा है तो वो खराब है, फिर वो धोखा है लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ धोखा है, जिन लोगों को लेकर के आप मार्केटिंग कर रहे हैं उनके साथ धोखा है। अगर यही रोजगार सच में मिल गए होते तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष भी स्वागत करता। भाई, हम ठीक है सरकार में नहीं है, विपक्ष में, लेकिन हम भी तो चाहते हैं कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, प्रदेश तरक्की करे, प्रदेश की सड़कें ठीक हो जाएं, अस्पताल ठीक हो जाएं, कंपनियां आ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए। ये तो हम भी चाहते हैं ना, इसीलिए सरकार से सवाल खड़ा करते हैं। अब सरकार ने जो कहा कि 1.25 करोड़ रोजगार हमने दे दिए हैं, तो शेषनारायण जी भी एक बात कह रहे हैं कि ठीक है, लेबर को आपने लेबर का काम दे दिया तो अच्छा है, उसको दिल्ली में करता था, नोएडा गाजियाबाद करता था, तो अपने जिले में करेगा, उन्नाव, कानपुर, बलिया, देवरिया, जहां करना होगा वो कर लेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो बीटेक किए हैं, जो साइंस से एमएससी बीएससी किए हैं, उनका आप क्या कर रहे हैं?
और देखिए इसमें भी आंकड़े का खेल है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा मनरेगा की बात की, मुझे याद है कि मनरेगा में जब 9 लाख लोग रजिस्टर्ड थे तो उसको माननीय योगी जी ने बढ़ा करके 50 लाख किया और 50 लाख पर प्रेस की, मीडिया को बताया, प्रचार प्रसार किया और कहा हमने 50 लाख कर लिए। जब वही 60 लाख हो गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाकर के फीता कटवा लिया और पीठ थपथपा ली। तो केवल मनरेगा में बढ़ा के, और मैं सच बताऊं, हम लोग तो गांव से जुड़े हैं, मनरेगा में रजिस्टर में नाम चढ़ते हैं लेकिन वहां के अधिकारी मिलकर के जेसीबी से काम करा के और वैसे निपटारा कर रहे हैं, तो आखिर उनको देखेगा कौन? और मनरेगा में भी आपने जो काम दिया है 100 दिन का काम है, तो 365 दिन में 100 दिन, एक दिन में कितना दे रहे हैं? तो महीने का 2500 रुपए हुआ ना। तो महीने के 2500 में कौन सा परिवार चलने जा रहा है, हमको सरकार ये बता दे। तो मुझे लगता है कि जो ये आंकड़ों का खेल है वो इसलिए हम मार्केटिंग के खिलाफ हैं कि अगर आप धरातल पे काम किए हैं, आंकड़ों का खेल है या फिर धरातल पे काम हो रहा है, इस पर हम जवाब ले लेंगे नवीन जी से। लेकिन उससे पहले कृष्णकांत पांडे का भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा नवीन जी। कृष्णकांत जी, जब 2017 में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने हाथ मिलाया था यूपी में, तब भी राहुल गांधी ने हर रैली में और हर जिले में जाकर यही कहा था कि हम चाहते हैं कि यूपी के लोगों को यूपी में ही रोजगार मिले। अब अगर मौजूदा सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो आपने जो सपना देखा था वही तो साकार होने जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं अमित जी बड़ा अच्छा सवाल आपका है। अगर सरकार हर सपने को साकार करे तो समझ लीजिए इससे खुशी और क्या हो सकती है। पूरे प्रदेश की 23 करोड़ जनता खुश होगी। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, 4 बार किसी व्यक्ति के ऊपर यदि एफआईआर आपराधिक घटने का हो जाता है तो वह आपराधिक कहा जाता है, और जो व्यक्ति 40 बार 400 बार अगर कोई व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कैसे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे ही तो आकलन होगा। 4,28,000 करोड़ इन्वेस्टर मीट में एमआईओ पे दस्तखत एमओयू पे हुआ था। कितनी कंपनियां आ गई? जितना उत्तर प्रदेश का बजट है उतने के एमओयू पे दस्तखत हुआ था। क्या हुआ? करोड़ों करोड़ रुपया डिफेंस एक्सपो हुआ था, चाहे इन्वेस्टर मीट हुआ था। इसका रिजल्ट क्या आया? उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या इसका रिजल्ट देखा? एक लाइन में अगर कहूं, चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, उस पद के सम्मान के खिलाफ मैं कोई शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन यदि ऐसा न होता तो मैं यही कहता कि संता ने बंता की पीठ थपथपाई। दूसरी बात पूछता हूं कि शिक्षा मित्रों को 90 दिन में प्रधानमंत्री जी ने चंदौली में 2017 में कहा था नियमित करूंगा। ये करके आप अपनी बात को हल्का कर दे रहे हैं। आपने सवाल उठाया है कि डिफेंस एक्सपो से और जो इन्वेस्टर समिट हुआ उससे क्या मिला, है ना? ये आपका वैलिड सवाल है, इस पर जवाब ले लेते हैं। नवीन जी, सवाल आपने सुन लिया होगा सुनील सिंह साजन जी का भी और कृष्णकांत पांडे जी का भी। अब आप बताइए, वो आंकड़े पेश करिए जिसके माध्यम से दोनों के सवालों का जवाब मिल जाए कि डिफेंस एक्सपो से क्या मिला यूपी को, और साथ ही साथ जो एमओयू साइन किए गए थे इन्वेस्टर समिट के दौरान उससे अब तक क्या कुछ मिला है, और कैसे ये जो दावा किया जा रहा है 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, जमीन पर ये कैसे उतर पाया है, और अगर कुछ कसर रह गई है तो कैसे उतर पाएगा? देखिए अमित जी, आज बहुत अच्छा पैनल बैठा है। सुनील सिंह साजन भी बहुत गंभीर है, कृष्णकांत जी भी बहुत वरिष्ठ है और वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बहुत वरिष्ठ हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात से अपना जवाब शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने एक शंका जाहिर की कि ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इनको मनरेगा या इस प्रकार के रोजगार दे दिए गए, लेकिन जो लोग स्किल्ड है उनके लिए सरकार क्या कर रही है। मैं बताना चाहूंगा उनको भी और आपके चैनल के माध्यम सबको कि जो आप प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए तो उनकी स्किल मैपिंग कराई गई ताकि उनको रोजगार दिया जा सके उनकी योग्यता के अनुसार। हम जब 1,25,00,000 लोगों को एक दिन में रोजगार देने की बात करते हैं तो उसमें लगभग 50% ही मनरेगा के मजदूर हैं। बाकी अगर आप ध्यान से देखिए तो उसमें वह लोग हैं जो स्वतः रोजगार कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो एमएसएमई में काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने काम किया। रही बात
2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो प्रमुख मोटो था वह था उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बनाना। अभी बात हुई नोएडा में लैंड अलॉटमेंट की। नोएडा में लैंड अलॉटमेंट में पहले किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था यह सबको विदित है। कानून व्यवस्था कैसी थी यह पत्रकार महोदय ने बताया कि एक जीएम की हत्या कर दी गई, इसलिए इंडस्ट्रीज लगाने से भागने लगे। मैं सुनील साजन जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उनकी पार्टी से देश के दो प्रमुख उद्योगपति श्री संजय डालमिया और श्री अनिल अंबानी राज्यसभा के सदस्य रहे उत्तर प्रदेश से, लेकिन 1 रुपए का निवेश उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि एक उद्योगपति के नाते उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था उनको पसंद नहीं आई, तो इसलिए नहीं आए। अब जो सबसे बड़ी चीज जो प्रश्न कृष्णकांत पांडे जी ने पूछा कि इन्वेस्टर्स मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, उससे क्या हासिल हुआ। कृष्णकांत जी 4 करोड़ 28 लाख रुपए का नहीं 4.5 लाख का जो है वो एमओयू साइन हुए थे, और बड़ी इंडस्ट्री या इसके आने की प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक के जो काम है उनका शिलान्यास हो चुका है, उनका काम शुरू हो चुका है, और शीघ्र भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, एक कांग्रेस पार्टी के नेता के अतिरिक्त बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मैं आपको उन स्थानों का दौरा भी कराऊंगा ताकि आप खुद देख सकें। ठीक है नवीन जी, कृष्णकांत जी काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन क्या सर कुछ कोई नंबर है क्या, अगर आप बता पाएं कि कितने लोगों को एमएसएमई के तहत जोड़ा गया, कितने लोगों को ओडीओपी के तहत जोड़ा गया, जैसे आप मनरेगा का बता रहे हैं, अगर आप ये भी बताएं, क्योंकि सुनील सिंह साजन का यह कहना है कि जो प्लम्बर आए हैं, जो टेलर आए हैं या जो कारपेंटर आए हैं, उनके लिए क्या किया गया। मनरेगा के लोगों का तो ठीक है, सबको समझ आ रहा है। नवीन जी हेलो, आवाज मिल रही है क्या नवीन जी? ठीक है, अब कृष्णकांत जी आप कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिए, तब तक हम आवाज दुरुस्त कराते हैं। नहीं, मैं ये केवल कहना चाहता था कि 4,28,000 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़, मैंने जो कहा है 4,28,000 करोड़ की इन्वेस्टर मीट का नवीन जी के सुनने में थोड़ा फर्क पड़ा होगा, मैंने ये बताया था। और दूसरी चीज एक और बात बताना चाहता था, इसमें दावा किया गया था 1.5 लाख रोजगार, 1.5 करोड़ रोजगार उसमें दिए जाएंगे। वह रोजगार, जैसे अभी सुनील जी ने भी जो एक सवाल पूछा कि मनरेगा के, अच्छा मनरेगा में भी मेरा एक सवाल है नवीन जी से, मनरेगा में भी मेरा एक सवाल है। 2013-14 में 7.95 करोड़ लोग मनरेगा में काम पाए थे, और वही 14-15 में इनकी सरकार आती है तो 6.71 करोड़ लोगों को काम मिलता है, और 15-16 में 7.21 करोड़, 16-17 में 7.65 करोड़, और 18-19 में 7.76 करोड़ लोगों को काम मिलता है। 2013-14 की जो 7.95 करोड़ लोगों को काम मिला, उसको अब तक इनका आंकड़ा नहीं छू पाया है। जबकि गांवों में एक रोजगार सृजित, इसको रोजगार मानिए, खाने पीने की व्यवस्था मानिए, एक मनरेगा ही एक ऐसी चीज है जो गांवों में लोगों के खाने का एक आश्रय, एक सहारा बना हुआ है। जिस मनरेगा के बारे में कभी प्रधानमंत्री जी संसद में आप लोगों के ही चैनल पे मैंने कई बार देखा है किस तरह से जो खिल्ली उड़ा रहे थे कि गड्ढा पाटने का, और इस तरह से यही कांग्रेस का एक जो है जिसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, जीवन भर इसको बताता रहूंगा। आज वही मनरेगा कहा जाता है जिसकी कभी आप हंसी उड़ाते हैं वही वक्त पे काम आता है, लेकिन आज इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। इनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे आज कैसे माना जाए? हम तो यही कहेंगे कि 1.25 करोड़ रोजगार का एक नया जुमला फिर से शुरू हो गया है। और एक प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही है, अमित जी, आपदा में अवसर ढूंढने की बात उन्होंने कही, इससे मैं सहमत हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा, पूरे देश की सरकार ने भी आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया। इन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी किया, लगातार 20 दिन से कर रहे हैं, और जो डीजल पेट्रोल का छोटा भाई हुआ करता था वह डीजल आज बड़े भाई के रूप में घर का मालिक बना। चर्चा सुनील सिंह साजन जी, स्थिति जो बनी बात है, आप कह रहे हैं कि मनरेगा का काम तो दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में कितने लोगों को नौकरी मिली या कितने लोगों को जोड़ा गया, उसका हिसाब किताब कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये बात तो आप भी जानते हैं, आप सत्ता में रहे हैं कि एक दिन के भीतर कुछ नहीं हो जाता।
अगर एमओयू साइन किया गया इन्वेस्टर समिट में या फिर डिफेंस एक्सपो में, तो धीरे धीरे करके सब कुछ जमीन पर उतरेगा। कितने प्लम्बर को नौकरी मिली या फिर कितने कारपेंटर को काम मिला या फिर कितने टेलर को काम मिला, ये सब समय के साथ धीरे धीरे साफ होगा। लेकिन उस दिशा में अगर आगे बढ़ा जा रहा है, हर हाथ को काम देने का प्रयास किया जा रहा है, फिर तो ठीक ही है ना। देखिए अभी जी, क्योंकि नवीन श्रीवास्तव जी बड़े भाई भी हैं, बहुत भले और अच्छे इंसान हैं। इनकी मजबूरी यह है कि आपके चैनल पर झूठ बोलना, क्योंकि सरकार के जो गलत नीतियां उनको छिपाना है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि क्या आपने कहा कि एक दिन में नहीं हो जाएगा? क्या योगी जी को मुख्यमंत्री बने केवल एक दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, महीने 2 महीने हुए हैं, या लगभग 3.5 साल होने जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से दूसरी बार सांसद हैं और 6 साल उनको प्रधानमंत्री बने हो गए। तो प्रधानमंत्री जी तारीफ तो कर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 6 साल में क्या दिया उत्तर प्रदेश को? माननीय योगी जी की जो बयार बता रहे हैं नवीन जी, तो वो क्या केवल मनरेगा में रोजगार देने की है? क्या नवीन जी ये नहीं बताएंगे कि शिक्षक भर्तियों में 2-2 शिक्षक भर्तियों में घोटाला योगी सरकार ने किया है? क्या ये नहीं बताएंगे कि जिस तरीके से सचिवालय में भ्रष्टाचार का अड्डा खुला वो योगी सरकार में खुला, शौचालय घोटाला योगी सरकार में हुआ, गंगा मैया के नाम पे योगी सरकार में पैसा खा लिया गया है, गौशाला बनाने में योगी सरकार में पैसा खा लिया गया है, तो और आपके जितने कीर्तिमान हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बहन बेटियों के साथ अगर उनकी आबरू लूटी जाए, उनको जिंदा जला दिया जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए, तो योगी सरकार आंख और कान बंद कर लेती है। तो आप इस पे भी तो बताइए। आप बताइए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया था, देखिए अगर आज आप देके जाएंगे, कल जो भी सरकार आएगी वो आपका काम नहीं छिपा सकते। भाई एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, मेट्रो बनाई। आज जो कोरोना महामारी में जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उसमें जो सबसे ज्यादा कारगर चीजें हुई, एम्बुलेंस किसने दी? माननीय अखिलेश यादव जी ने दी। मेडिकल कॉलेज किसने बनाए? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए। पुलिस जो लगातार अपनी गाड़ियों से घूमती रही, डायल 100 किसने शुरू किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। वो सुन लेते हैं, उसके बाद में कृष्ण नारायण सर आपके पास आऊंगा। नवीन जी नहीं कर सकते। अमित जी देखिए, अभी हमारे मित्र सुनील साजन ने बहुत अच्छी सी बातें की, अपनी सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनी। बीच में कनेक्शन कट गया था, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दे पाया था। बात इन लोगों ने की मार्केटिंग की। आप अपने नेता को विकास पुरुष के रूप में आपने मार्केटिंग की। आपने मेट्रो की मार्केटिंग की, मेट्रो में ट्रेन में बैठ के बिना मेट्रो चले हरी झंडी दिखा के आपने मार्केटिंग कर ली। आगरा एक्सप्रेसवे की मार्केटिंग आपने की, आगरा से 80 किलोमीटर पहले तक ही बनाया तो उसकी भी आपने मार्केटिंग कर ली। देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता है और जनता ने आपके विकास पुरुष और विकास के मॉडल की काम बोलता है कि मार्केटिंग को देख लिया था और आप अपने को विकास पुरुष मानते थे। उसके बावजूद आपको 2017 में दोस्त के साथ समझौता करना पड़ा और 2019 में बुआ के साथ समझौता करना पड़ा, लेकिन आपके काम नहीं कारनामे बोलते थे, इसलिए जनता ने आपको जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, देखिए किसी भी व्यवसायी को किसी भी प्रदेश में व्यवसाय के लिए जो जरूरी चीजें हैं, कानून व्यवस्था पर मैं बताया कि हमने क्या तरक्की की, भ्रष्टाचार को हमने कैसे कम किया। अभी सुनील साजन सिंह साहब ने कहा कि मोदी जी ने यह नहीं बताया कि उनके 6 साल प्रधानमंत्री रहने उत्तर प्रदेश के लिए क्या हुआ। मैं 2 घटनाएं बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान समय दीजिएगा। समय नहीं है सर, राज्य की तरक्की चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक, उसके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली 2 ऐसे सेक्टर है जिसका विकास आवश्यक है। केंद्र में 14 में जब हमारी सरकार बनी, केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी ने यूपी सरकार को लिखा कि यूपी की 73 सड़कें आप एनओसी दीजिए, हम बनाएंगे। 2017 तक इन्होंने नहीं दी। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। दूसरी चीज बिजली की, पीयूष गोयल साहब ने कहा कि पावर फॉर ऑल के तहत उत्तर प्रदेश समझौता करे, लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन हुक्मरान निजी कंपनियों से 9 रुपए यूनिट बिजली खरीदते थे
और केंद्रीय पूल से 2.5 रुपए यूनिट नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ठीक है लोग नवीन समझौता जी, नहीं किया। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। शेष नारायण सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आज प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया, एकदम से सारी बातों को नकार देना भी ठीक नहीं है जो विपक्ष कर रहा है। उन्होंने दूसरे देशों से तुलना की जो बहुत समृद्ध हैं संसाधनों के मामले में, उसकी तुलना में हिंदुस्तान में कोरोना के लिहाज से अगर देखा जाए तो आंकड़े बहुत कम हैं। यूपी ने बहुत बेहतर काम किया है, हम सभी लोग जानते हैं, वो हमको दिखाई भी पड़ता है, फिर चाहे टेस्टिंग की बात हो या फिर लोगों के इलाज की बात हो। और ऐसा नहीं कि बीते 3 सालों में योगी सरकार के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ सर, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख लोगों को घर देने की बात हो या फिर ओडीएफ घोषित करने की बात हो, तमाम जिलों में शौचालय बनवाने की बात हो, तो काम तो हुआ है सर। आज यूपी के तमाम जिलों में आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए तो 18-18 घंटे बिजली आ रही है, और मैं गांव से आता हूं इसलिए मुझे मालूम है कि गांव में बिजली आ रही है। सर, सवाल अब यह है कि इस देश की जो राजनीति है या प्रदेश की जो राजनीति है, वो प्रतिस्पर्धा की राजनीति कब करेगी कि उस सरकार ने इतना काम किया था, हम सत्ता में आए हैं तब हम उससे बेहतर काम करेंगे, उससे ज्यादा काम करेंगे, बजाय उसकी कमियां गिनाने के। भाई देखिए, वो पहले सियासत है, वो सियासत की बात वो जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है। अपना सीन ये है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं सारी बातें इनकी सबकी सच है। अखिलेश यादव ने आगरा की सड़क बनाई तो वही बनाएंगे और उन्हीं अफसरों से बनवाएंगे। हमारा ये सीधा कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश को इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में सफल हो गए, जिसका कि प्रोग्राम उन्होंने बना लिया है, और एमएसएमई सेक्टर को अगर सक्रिय कर दिया गया, हर जिले में छोटे मोटे उद्योग लग गए, वो एक दिन में नहीं लगते, वो सही बात है। और सारी बातें मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसे विद्वान प्रवक्ताओं को बुलाया है, उनके साथ बैठने में भी अच्छा लग रहा है, एक दूसरे की तबीयत से धुलाई कर रहे हैं, जनता मजे ले रही हो। हमारा ये कहना है कि सीधा सीधा ये इस वक्त, और एक अच्छी बात ये हुई है कि जो नेता फेता टाइप लोग थे सबको बाहर कर दिया योगी ने, ताकि हमको डायरेक्ट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, और उद्योग लगाने के लिए जितने भी जरूरी नियम कायदे हैं सब बना रहे हैं। और जो दलाली होती थी प्लॉटों के अलॉटमेंट में, वो सब प्लॉट धरे रह जाएंगे। आप इंडस्ट्री लगाना है आप लगाइए, और बड़े बड़े लोगों से बात करें, मैं जानता हूँ वो आईटीसी ग्रुप से बात कर रहे हैं, अंबानी फूड में जो आकर फूड पे फोकस है, तो अगर वो सब बन जाता है भैया तो सारे लोगों को मजा आएगा। और ये जो लड़के जाके वहां ठोकर खाते हैं, सूरत में 8x10 के कमरे में 10 लड़के सोते हैं, सामान रख के पड़े रहते हैं, तो अगर मुक्त हो जाता है तो इसके लिए योगी की एक इस बात को, और ये जो एमपी लैंड्स और जो विधायक निधि था वो सारा चोरी डकैती ही तो होती थी। ठीक है नवीन जी, आखिरी के 30 सेकंड सर, एक सवाल रह गया था जो सुनील सिंह साजन ने भी उठाया था और कृष्णकांत जी ने भी उठाया था कि मनरेगा तो ठीक है सर, तमाम युवा इस वक्त देख रहे होंगे जो बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई उन्होंने की है, उनके लिए क्या करिएगा सर, कैसे नौकरी से जोड़िएगा उनको? शिक्षक भर्ती आई, वो भी देखिए लटक गई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर। देखिए, नहीं, शिक्षक भर्ती के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन ले ली, वो भी हम कर रहे हैं। ऐसे जो भ्रष्टाचारी थे उनको हम नकेल भी कस रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये कोरोना से पहले की हमारी प्राथमिकता चल रही है। किससे जुड़े हुए इस समय चीन से आने वाले जो उद्योग हो सकते हैं, उसके लिए हमने जो श्रम कानूनों में जो संशोधन किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने आएगा तो 1000 दिन तक उसको किसी प्रकार के प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी, ताकि तत्काल वो सारी अड़चनों को दूर करिए। हम उम्मीद करेंगे कि जो सपना आपने देखा है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का, वो साकार हो पाए, यूपी के लोगों को यूपी में नौकरी मिल जाए, इससे बेहतर क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना के पास। बहुत शुक्रिया।